सुशी के द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि क्या आपके पास ओ स्टाफ पर अपडेट है। तो यहाँ पर यह प्रश्न है और इसका उत्तर नीचे में दिया गया है और इस उत्तर में लिखा हुआ है ओ स्टाफ के लिए 29 फरवरी को अध्ययन रिलीज आंतरिक टीम के लिए लाइव हो गई और मार्च में कई आंतरिक टीमें बीटा परीक्षण कर रही है। यह एक नया है जिसे आपने नहीं देखा है। यानी ओमेल की तरह आपने जीमेल को देखा है, ओनेट की तरह आपने फेसबुक को देखा है, लेकिन ओ स्टाफ की तरह अभी तक कोई वेब सोल्यूशन नहीं आया है। इसलिए ओ स्टाफ सभी के लिए नया है और यह पूरी तरह से क्रिएट हो चुका है और इसका टेस्ट इसी मार्च महीने से टेक्निकल टीम द्वारा किया जा रहा है। नीचे में लिखा हुआ है ओरेकल के पास एक विशाल HR प्रणाली है और जिसने उसके लिए 15 वर्षों तक काम किया है, वह उस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहा है। SAP और ओरेकल कुछ सबसे बड़े हैं और हम भाग्यशाली हैं कि हम इस विषय पर अग्रणी होने के लिए विशेषज्ञों को आकर्षित कर सकें। हमने इसे एक स्टैंड अलोन बनाने का निर्णय लिया है, लेकिन हमारे पास इकोसिस्टम के लिए एक लाइट संस्करण होगा। बड़ी कंपनियों के लिए अनुकूल उपलब्ध है। पैकेज में जोड़ने के लिए ओ हायर भी उपलब्ध है। ओ काउंटिंग जुलाई 2024 के लिए निर्धारित है। यानी इस साल ऑन पैसिव में कई सारे वेब सोल्यूशन लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें ओरेकल, ओ काउंटिंग और ओ हायर है। यदि इन सभी वेब सोल्यूशन में एक दो वेब सोल्यूशन भी वायरल हो जाता है, एक दो वेब सोल्यूशन भी लोगों को पसंद आने लगता है, तो फिर ऑन पैसिव को अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। उसके बाद जिन के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है कि आपके पास ऑन पैसिव में अन्वेषकों और नव प्रवर्तकों का एक तेजी से बढ़ता हुआ परिवार है, क्या आप उन पहली परियोजना को साझा कर सकते हैं जिस पर वे काम कर रहे हैं। तो नीचे में इसका उत्तर दिया गया है। इकोसिस्टम की पहली रिलीज पर ध्यान केंद्रित किया गया है और हमारे पास एक समूह है जिस पर वे काम कर रहे हैं और हमारे पास उन प्रतियों के विकल्प हैं जिनका वे मूल्यांकन कर रहे हैं और हम मिश्रण भी ले रहे हैं। यानी इकोसिस्टम का जो पहला पेड वेब सोल्यूशन ओ कनेक्ट है, उस पर ज़्यादातर ध्यान दिया जा रहा है। उसे बेहतर से और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे ज़्यादातर यूजर उसे इस्तेमाल कर सकें। ओ कनेक्ट के अलावा ऑन पैसिव के पास और भी कई सारे वेब सोल्यूशन है जो आने वाले समय में लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। नीचे में ग्लेडिस के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है, क्या पीयर टू पीयर ऋण देने के लिए ऑन पैसिव का अपना स्वयं का स्थानांतरण होगा, जिसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है हाँ, वस्तुतः या एक टेप से यह एक बड़ी लड़ाई रही है। नीचे में शेरी द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है जिसमें लिखा हुआ है, आपने अतीत में डेबिट कार्ड और भारत के पहले भाग के बारे में बात की थी और क्या हम अन्य देशों के लिए बाधाओं को पार कर चुके हैं, जिसका उत्तर नीचे में दिया गया है। अन्य देशों के साथ कोई बाधा नहीं है, यह सिर्फ एक प्रक्रिया है जिसे पूरा करना है और भारत के लिए यह लगभग तैयार है। हमें 1-2 सप्ताह में इस पर अच्छी स्पष्टता मिल जानी चाहिए। यह एक बहुत ही पुरस्कृत प्रक्रिया है, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा है। यानी कार्ड पेमेंट को लेकर अन्य देशों के सरकार के साथ साथ भारत के सरकार से भी बातचीत हो रही है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस प्रक्रिया को पूरा होने में 1-2 हफ्ता और लग सकता है, क्योंकि इसके लिए कई सारे डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं। उसके बाद सरकार द्वारा परमिशन दिया जाता है। उसके बाद शेरी द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है, क्या आप उस ट्रैकर के बारे में बता सकते हैं जिसे आप बना रहे हैं। तो इसका उत्तर दिया गया है, सबसे पहले हम कई उपकरणों पर काम कर रहे हैं, वेब ट्रैकिंग के लिए डिजिटल ट्रैकिंग, और हमने उस पर कई AI सुविधाओं को आधारित किया है। कुछ डिवाइस वॉलेट, फ़ोन, लैपटॉप और वाहनों जैसे कीमती सामानों के लिए है जो ऑफलाइन होने पर भी ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा लोग 1 मार्च मैं ऐश मुफारे हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मौजूदा स्तर पर ओ ट्रैकर गूगल एनालिटिक्स से अधिक मूल्यवान है। यानी ओ ट्रैकर में ऐसी AI सुविधाएं को ऐड किया गया है जो ऑफलाइन रहने के बाद भी काम करेगा और बताया यह जा रहा है कि ओ ट्रैकर गूगल एनालिटिक्स से भी बेहतर होगा। तो कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया है जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।